मैं विनीता खंडेलवाल श्री अग्रसेन शिक्षा प्रशिक्षण महिला महाविद्यालय से आज शिक्षा में नाटक एवं कला के अंतर्गत आपको शिक्षा और कला तथा कला और शिक्षा के बारे में संबंध बताऊंगी। मैं पहले भी वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कि कला क्या है। कला के द्वारा एक व्यक्ति अपने मनोभावों को दूसरों के सामने प्रकट करता है। तो क्या शिक्षा के लिए भी कला की आवश्यकता रहती है, इसके बारे में आज हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो आज है शिक्षा में कला तथा कला में शिक्षा। देखिए, इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि विभिन्न विषयों में कला की आवश्यकता। विभिन्न विषयों के अध्ययन में कला की आवश्यकता है। क्या सभी विषयों को हम बिना कला के माध्यम से पढ़ा सकते हैं? पढ़ा तो सकते हैं, लेकिन जब कला के माध्यम से हम उसे पढ़ाएंगे, कला का उपयोग करते हुए हम जब विभिन्न विषयों का अध्ययन कराएंगे तो वह पढ़ाया गया विषय बच्चों के लिए बहुत रुचिकर होगा। उन्हें याद करने में आसानी रहेगी और उनको हर विषय बहुत ही सरल लगेगा। जैसे कि एक उदाहरण से मैं आपको बताऊं, एक कविता है। एक कविता है, जैसे कि 6 साल की छोकरी सर पर रख कर टोकरी, टोकरी में आम है नहीं बताती दाम है। एक तो एक अध्यापक ने उसको इस तरीके से पढ़ाया, एक उसमें कविता है तो कविता के तरीके से उसको लय, धुन और गीत के साथ उसको गाया, तो वह कितनी सुंदर तरीके से बच्चों के सामने अभिव्यक्त होगी। जैसे कि 6 साल की छोकरी सर पर रख कर टोकरी, टोकरी में आम है नहीं बताती दाम है। तो इस तरीके से जब कविता क्लास में कक्षा में अध्यापक के द्वारा बताई जाएगी तो बच्चे उसको रुचिकर ढंग से उसका अध्ययन करेंगे और उन्हें पढ़ने में बहुत मजा आएगा। और जो कठिन विषय उनको लग रहा था वह उसको कठिन विषय भी नहीं लगेगा। कैसे नहीं लगेगा? देखिए, ये जो कविता पाठ थी, इसके माध्यम से हम गणित का ज्ञान भी करा सकते हैं कि यदि टोकरी में 5 आम हैं और एक आम की कीमत 2 रुपये है तो जो 5 आम हैं उनकी पूरी कीमत कितनी हुई। इस तरीके से हम चित्रों, कलरों का ज्ञान, रंगों का ज्ञान जो है बच्चों को करा सकते हैं कि जो आम है उसका रंग कैसा होता है। तो विभिन्न चीज़ों को हम कविता पाठ के माध्यम से पढ़ा सकते हैं। कविता में लय, ये धुन है, लय है, गाना बजाना है, ये सब किसका हिस्सा है? ये सब कला का ही हिस्सा है। इसी तरीके से यदि हमें गणित का ज्ञान कराना है तो भी हमें कला की आवश्यकता रहेगी। जो रेखा गणित है वह पूर्ण रूप से किस पर आधारित है? कला पर ही आधारित है। विज्ञान की बात करें तो जो विज्ञान है उसमें विभिन्न चित्रों का प्रयोग किया जाता है। तो विज्ञान बिना चित्रों के माध्यम से आसानी से समझा ही नहीं जा सकता। जहाँ चित्रों की बात आ गई, जहाँ रेखाओं की बात आ गई, वह सब कला के माध्यम से ही संभव है। यदि हमें अपने इतिहास की जानकारी चाहिए, हमें अपने इतिहास के बारे में जानना है, तो उसको हम विभिन्न कहानियों, कविताओं के माध्यम से बच्चों को अध्ययन करा सकते हैं। तो इतिहास जो इतना टफ लगता है बच्चों को पढ़ने में, वे बहुत आसानी से वो समझ सकते हैं। इसी तरीके से हम बात करते हैं कि विभिन्न विषयों में तो हमने कला के महत्व को जाना है, लेकिन क्या कला के अध्ययन के लिए भी विभिन्न विषयों की आवश्यकता होती है? कला शिक्षण में विभिन्न विषयों की आवश्यकता। विभिन्न विषयों की आवश्यकता। विभिन्न विषयों की आवश्यकता कि कला शिक्षण के लिए भी क्या हमें अलग अलग विषयों की आवश्यकता रहेगी? बिल्कुल रहेगी। ये जैसे इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि यदि हमें चित्र बनाने हैं, यदि हमें पेड़ पौधों के चित्र बनाने हैं या हमें पत्तियों के चित्र बनाने हैं, तो इसके लिए हमें पर्यावरण विज्ञान का ज्ञान होना आवश्यक है। यदि हमें वाद्य यंत्रों का निर्माण करना है, कला से संबंधित ढोलक बनानी है या फिर हमें हारमोनियम बनाना है, वीणा बनानी है, तो उसके लिए हमें कितना साइज चाहिए, कितनी उसका आकार चाहिए, तो इसके लिए हमें गणित की आवश्यकता होगी। गणित का ज्ञान हमें होना
चाहिए। तो इस प्रकार विभिन्न विषयों के लिए और विभिन्न विषयों के द्वारा हमें कला की आवश्यकता होती है। तो विभिन्न विषय कला से तथा कला के अंतर्गत विभिन्न विषयों की आवश्यकता रहती है और ये सब आपस में ये दोनों ही ये सारे ही विषय जो हैं आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। धन्यवाद। देखिए बनी बेटा पढ़ के।